हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 94 तक हो गया। अब हम 95 को देखते हैं। मैंने आपको बताया था, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपके माइंड में ये चीज़ याद भी हो जाए। पेटेंट और लेटेंट। पेटेंट हम पढ़ चुके हैं, अब हम लेटेंट पढ़ेंगे। यानी सेक्शन 95 लेटेंट एम्बिग्युइटी की बात करता है। अगर हिंदी में बोलूँ तो अप्रत्यक्ष त्रुटियों की बात करता है, यानी कि वो कमियां जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं उनके बारे में सेक्शन 95 समझा रहा है। यानी कि देखिए, ये ऐसी अप्रत्यक्ष त्रुटि है कि जो देखने में भी नजर नहीं आती हैं, ठीक है ना। जैसे कि पढ़ने में डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, उसकी लैंग्वेज में भी कोई दोष नहीं दिखता, बट डॉक्यूमेंट को उसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, यानी कि डॉक्यूमेंट को जो उसमें वर्णित तथ्य हैं, जो उसमें वर्णित फैक्ट्स दिए गए हैं, जो इन्फोर्स किए गए हैं उसके अंदर फैक्ट्स, तो यह पता लगता है कि वह उन पर सही रूप से लागू नहीं हो पाता। इट मीन्स इन वन वर्ड कि डॉक्यूमेंट में वैसे तो कुछ नहीं गलत लग रहा, लेकिन जिस मुद्दे की इस समय बात की जा रही है, यानी जिस डॉक्यूमेंट की आपसे रिक्वायरमेंट की गई है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो उसमें वो फैक्ट है ही नहीं। जैसे कि सपोज मैं आपसे कह कुछ और रही हूँ, आपको समझ कुछ और आ रहा है, और आप कुछ का कुछ डॉक्यूमेंट ला रहे हैं। आपको मैंने कुछ समझाया, आप वो डॉक्यूमेंट लाए, और जो डॉक्यूमेंट आप ला रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में तो वो बात ही नहीं है, ठीक है ना, यानी कि वो उन पे सही रूप से लागू ही नहीं हो पा रहा। तो जो त्रुटि है ना, यानी कि जो डिफेक्टेड डॉक्यूमेंट है, जो त्रुटि दस्तावेज की भाषा, त्रुटि जो है वो दस्तावेज की भाषा में नहीं है, यानी लैंग्वेज की उसमें नहीं है, बल्कि उन फैक्ट्स पर है जो उसमें दिए गए हैं। आपको क्या समझना है, हमने पेटेंट में क्या पढ़ा था? हमने पेटेंट में ये पढ़ा था कि जो डिफेक्ट है ना, जो त्रुटि है, जो कमी है, जो यानी कहें अस्पष्टता है, एम्बिग्युइटी है, वो किस में है? लैंग्वेज में है। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है, उस डॉक्यूमेंट में जो फैक्ट्स दिए गए हैं, जिस भी लैंग्वेज में वो लिखे हैं, प्रॉब्लम उसमें है, यानी कि वो उसमें लागू नहीं हो रहे जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। त्रुटि दस्तावेज में नहीं बल्कि फैक्ट्स में है जो उसमें दिए गए हैं। इट मीन्स ऐसे छुपे हुए नुक्स जिसको अप्रत्यक्ष दोष कहते हैं। जैसे कि जब आप इंग्लिश में, जब हम स्कूल कॉलेज में थे, तो हमारी अकॉर्डिंग तो हम सही सब कुछ करते थे, आंसर राइटिंग और ऐसे वगैरह एंड ऑल। लेकिन जब वो एग्जामिनर के हाथ में जाता है तो क्या होता है, वो हमारे 10 नुक्स निकाल दे, ठीक है। तो वैसे तो नहीं दिख रहा है, वैसे तो लग रहा है आपने ठीक लिखा है, लेकिन जो बात कही गई उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा नुक्स निकाल दिया कि जो उस फैक्ट को नहीं बता रहे, यानी जो बात कही जानी चाहिए वो नहीं है उसमें, तो दोष है उसमें। इट मीन्स जो जनरल रूल है वो ये है कि जो ओरल एविडेंस है ना, ओरल एविडेंस ऐसी त्रुटियों की, ओरल एविडेंस द्वारा ऐसी जो कमियां हैं, यानी जो त्रुटि हैं, उसकी पूर्ति के लिए, उसको ठीक करने के लिए दिया जा सकता है। जो किसके बारे में? अप्रत्यक्ष त्रुटि के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि नहीं दे सकते, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? दे सकते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन 95 आपकी बात कर रहा है, 95 to 97 लेटेंट एम्बिग्युइटी है कि डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज प्लेन है, ठीक है, प्लेन है। जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं वो भी उसी से रिलेटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अस्पष्ट हैं, लेकिन वो क्या है? अस्पष्ट हैं, उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही बात, ठीक है, उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। तो इस बात का एविडेंस ये शो करने के लिए कि ये दिया जा सकता है कि जो भी लैंग्वेज उसमें यूज हुई है, जो भी बात लिखी है, जो डॉक्यूमेंट में है, वो किस तरीके से यानी किस वे में एग्जिस्टिंग फैक्ट से कनेक्ट है। मैंने आपको बताया ना कि बात लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग फैक्ट में, जो उसमें फैक्ट लिखे हैं प्रॉब्लम उसमें है। उस चीज को सही करने के लिए, यानी या ये कहें कि उस चीज को कनेक्ट करने के लिए कि जो भी फैक्ट हैं ये इस बात से नहीं, इस बात से जुड़े हैं, इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है। इट मीन्स वो जो है वो उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है पिक्युलर सेंस में डॉक्यूमेंट में यूज की गई है, ठीक है ना। देखिए बेरेक की लैंग्वेज को देखते हैं, आपको जल्दी अच्छे से क्लियर होगा। इसमें लिखा है
95 हाँ, evidence as to document unmeaning in reference to existing fact, यानी कि विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेजों के बारे में साक्ष्य है। अर्थहीन, यूजलेस, जिसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। ठीक है, क्या कहा? When language used in a document is plain in itself, अपने आप पता चल रहा है वो plain है, clear है, but is unmeaning, बट वो क्या है? अनमीनिंग है, यानी कि जिस बात के लिए बात की गई है या जिस बात के लिए आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उससे तो ये कनेक्ट हो ही नहीं रही है, अनमीनिंग है, उससे तो इस बात का कोई सेंस निकल ही नहीं रहा है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपकी बात का कोई सेंस ही नहीं है, इट मीन्स अनमीनिंग है। इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एविडेंस में बी गिवन टू शो दैट इट वॉज यूज इन अ पिक्युलर सेंस। ठीक है, इट मीन्स जबकि कोई डॉक्यूमेंट में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो, लैंग्वेज स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो अर्थहीन हो, तो ये शो करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है कि ये इस बात के लिए कही गई थी। यानी कि मतलब जैसे आप कई बार कुछ आंसर राइटिंग जैसे आप करते हैं तो कई बार आप आंसर राइटिंग में कहना कुछ और चाह रहे होते हैं लेकिन समझने वाले को समझ कुछ और आता है, तो आप जो कहना चाह रहे हैं उस बात का ओरल एविडेंस दे सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात इसमें की गई है। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन देख लो। इलस्ट्रेशन में लिखा है ए जो है बी को क्या करता है? घर बेचता है, लिखा ना, ये विलेख द्वारा बेचता है। ठीक है, किसके थ्रू? डीड के थ्रू। और उसमें लिखा रहता है कि जो मेरा हाउस है ना, माई हाउस इन कैलकाटा, और रियलिटी में ए के पास कैलकाटा में कोई घर नहीं है। रियलिटी में एक के पास कलकत्ता में कोई घर है ही नहीं, बट अपेयर ये होता है कि जो एक का घर है वो हावड़ा में है और जो कि डीड में एग्जीक्यूट हुआ है उस घर का पोजीशन बी के पास है। तो ये फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है शो करने के लिए कि भाई डीड में जो बात की गई है वो हावड़ा के बारे में की गई है। ठीक है, तो इस तरह लेटेंट एम्बिग्युइटी को रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक्सट्रिंसिक एविडेंस यानी कि बाह्य एविडेंस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जैसे कि इन अदर वर्ड्स कि सपोज आपको मैं समझा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा, आपसे जैसे कई बार कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है, या जैसे किसी के घर की बात, वैसे मतलब किसी के घर की कोई पार्टीज का नेम थोड़ा सा होता कोई और है, लिखा कोई और जाता है, तो आप वैसे तो कोर्ट में ही अलाउ नहीं है, लेकिन ओरल एविडेंस आप इस चीज के लिए दे सकते हैं कि जी साहब गलती हो गई थी हमसे, इस चीज के लिए हम उसको ठीक कर देते हैं। तो बात वही है, कोर्ट में आप इस चीज को तभी कर सकते हैं जब कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है पहले प्रोसीडिंग से, बिफोर द प्रोसीडिंग, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मतलब इन सिंपल वर्ड सिंपली इतनी बात समझा रहा है कि अगर कोई वर्ड में एक आध ऊपर नीचे मतलब कुछ गलती हो गई है, डिफेक्ट हो गया है, कोई एम्बिग्युइटी हो गई है, तो उसको रिमूव करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। इट मीन्स बाह्य एविडेंस दिया जा सकता है कि जी बात इसकी नहीं इसकी हो रही थी। बस पेटेंट में हमने ये पढ़ा जी नई एविडेंस नहीं दे सकते क्योंकि लैंग्वेज ही क्लियर नहीं है। लेटेंट में कह रहा है लैंग्वेज तो क्लियर है लेकिन फैक्ट क्लियर नहीं है, तो फैक्ट को कनेक्ट करके एविडेंस दो। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 95 आपकी इतनी सी बात कर रहा है और तो कुछ नहीं कह रहा। अब सेक्शन 96 क्या कह रहा है देखो। सेक्शन 96 कह रहा है, देखिए एक चीज और इसमें पढ़नी है कि सेक्शन 9, अच्छा ये तो मैंने बता दिया, हाँ सेक्शन 96 कह रहा है evidence as to the application of language which can apply to one only of several persons. It means उस भाषा के लागू होने के बारे में एविडेंस जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। यानी कि इन सिंपल वर्ड, जैसे कि अगर कोई भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट है और उसकी जो लैंग्वेज है वही बात है, वो बिल्कुल प्लेन है, वो क्लियर है, ये लिखा है ना, बिल्कुल क्लियर है, बट ये शो हो रहा है, यानी कि ये माना जा रहा है कि ये जो भी कुछ है ये एक से ज्यादा पर्सन के ऊपर या फिर चीजों के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर या फिर चीजों के ऊपर अप्लाई होना इंटेंटेड किया गया है। ठीक है ना, यानी कि डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है ना, डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है उसकी अकॉर्डिंग इस चीज को शो करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। क्या शो करने के लिए? इलस्ट्रेशन से समझते हैं। देखिए ए एग्री करता है किस चीज के लिए? टू सेल बी फॉर 1000 रुपीज माई
व्हाइट हॉर्स, यानी कि बी को बेचेगा 1000 रुपए में उसका व्हाइट घोड़ा। ठीक है, क्या करता है? ए करता है। ठीक है, ए करार करता है कि भाई मैं तुमको क्या करूंगा, 1000 रुपए में अपना घोड़ा बेचता हूं बी को। इतनी बात क्लियर हो गई। बट ए के पास तो 2 घोड़े हैं, पंगा हो गया ना यहाँ पर। ए के पास तो 2 घोड़े हैं, तो अब इस चीज के लिए एविडेंस दिया जा सकता है कि जी ये इस बात को शो करने के लिए कौन सा घोड़ा बेचना चाह रहा है। तो कौन सा घोड़ा बेचना चाह रहा है, इस बात का क्या किया जा सकता है, आप इस बात के लिए एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई है, ये मिस्टेक हो गई है, ये डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो गई, नहीं लिख पाई, या कुछ चीजों को समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यानी गलती हो गई, डिफेक्ट हो गया, एम्बिग्यूटी हो गई। तो इस बात का एविडेंस दे सकते हैं जी मैंने बात इस घोड़े की नहीं, इस घोड़े की थी। क्लियर? ठीक है, 96 में ये लिखा है। इसका दूसरा क्या कह रहा है, देखो इसका दूसरा कह रहा है इसका दूसरा कह रहा है कि ए क्या करता है, ए एग्रीमेंट करता है बी के साथ कि वो हैदराबाद तक जाएगा उसके साथ। अब एविडेंस इस बात का दिया जा सकता है, इस फैक्ट को क्लियर करने के लिए कि क्या उसने अब हैदराबाद में 2 जगह है, अब कौन सी जगह की बात की थी उसने कि हैदराबाद में कहाँ जाएगा, वो डेक्कन जाएगा या सिंध जाएगा। तो इन दोनों में से जहां का भी उसने एग्रीमेंट किया था, इस बात को शो करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। सो सिंपल, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, एग्रीमेंट किया, लिखने में थोड़ा बहुत हो गया तो दे सकते हैं। आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये याद रखनी है, लेटेंट में आप क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं, पेटेंट में आप नहीं दे सकते। और जो इसका डिफरेंस है वो मैं आपको लास्ट में और क्लियर कर दूंगी, और 2-3 चीजें हमने जो इसमें समझी है वो भी आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम बेरक की लैंग्वेज को देखते हैं। 96 में ये देखो मैंने पढ़ दिया था, फिर भी हाँ लिखा है, व्हेन द फैक्ट्स are such that the language used might have been mean to apply to anyone। ठीक है, सब पे अप्लाई हो रही है, anyone and could not have been mean to apply to more than one of several person or things। Evidence may be given of fact which show which of those person or things it was intended to apply it। यानी कि किस बात के लिए, जैसे बहुत सारी चीजों की, जैसे आपको एग्जांपल दिया ना, घोड़े के एग्जांपल दिया, हैदराबाद का एग्जांपल दिया, तो इन हैदराबाद में कौन सी जगह, यानी कि एक से ज्यादा हो गया ना, घोड़े में एक से ज्यादा घोड़ा हो गया, तो कौन सी चीज का, कौन सी जगह की बात की जा रही है, तो उस बात का भी एविडेंस दिया जा सकता है। हिंदी में भी ये लिखा है, जबकि फैक्ट है कि प्रयुक्त भाषा में कई व्यक्तियों या चीजों में से किसी एक को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती थी। ठीक है, एक को लागू होने के लिए, तथा एक से अधिक को लागू होने के लिए नहीं हो सकती थी। तब उन फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है ये डिसाइड करने के लिए कि उन दोनों में से या उन चीजों में से किसके लिए था। ठीक है, कौन से घोड़े की बात कर रहे हैं आप, कौन सी जगह की आप बात कर रहे हैं, जहां बात आ रही है 2 चीजों की, एक से तो एक था ना, तो उस एक के लिए एविडेंस दे सकते हैं कि जी नहीं, बात इसकी नहीं इसकी थी। ठीक है, बाकी 97, 98 आगे देखते हैं।